नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपने नेताओं के विवादित बयान पर बीजेपी सख्त हो गई है। बीजेपी ने विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने विधायकों और नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। तो विवादित बयान पर बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया है। वोटिंग राइट को लेकर बचौल ने बड़ा बयान दिया था और उस पर बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया। मुसलमानों के वोटिंग राइट पर बचौल ने बयान दिया था। बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से उनके मतदान के अधिकार को छीन लेना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल के उस बयान को चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं। स्वतंत्र से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। और देखिए, बचौल के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है कि इस तरह की बयानबाजी का पार्टी समर्थन नहीं करती है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर, माफ कीजिएगा, फेसबुक का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संजय जायसवाल ने चेतावनी जारी की है कि इस तरह के विवादित बयान से सभी पार्टी के जो लोग हैं उन्हें बचना चाहिए। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो चला है। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेंड के शिकार कुछ पक्ष वाले भी हो गए हैं और इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के आबादी के हिसाब से अधिकार दिए जाने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अख्तरुल ईमान ने कहा था कि अल्पसंख्यक की हैसियत से मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बनी है, लेकिन अक़लियतों का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कारोबार, सब में इसको नज़रअंदाज किया गया है और धोखा देने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया गया है। हम तो ये नहीं चाहते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का मतलब हुआ कि उनके हुकूक से ज़्यादा देना, उनको एपिचमेंट करना, उनको ज़्यादा कुछ देना, लेकिन हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा बल्कि कम दिया जा रहा है। तो जब हमको कुछ विशेष दिया ही नहीं जा रहा है तो इसे हटा दो। जो जनरल है वो जनरल में हिस्सा तय कर दो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कह उठेंगे कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। पटना के फतुहा जंक्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, एक युवक ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। पूरे 2 मिनट तक युवक डरा सहमा पटरियों पर पड़ा रहा। ट्रेन के पार होते ही युवक रेलवे ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म पर लगी भीड़ में गुम सा हो गया। बताया जा रहा है कि जो युवक है पटरियों को पार कर पटना झाझा सवारी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी अनियंत्रित होकर ट्रेन से नीचे गिर गया और दोनों ट्रैक के बीच में आ गया। आपको बताते चले कि इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। समय का बात है, जब सुतल रही हो। समय का बात है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों की स्वदेश वापसी की लगातार कोशिशें जारी हैं। भारतीय सरकार छात्रों को वापस ला रही है। युद्ध भूमि से मातृभूमि पहुंचे छात्रों का परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। मैं यहाँ से जल्द निकाला जाए। जबरदस्त सेलिंग हुई है। शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। हंगेरियन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही और दहशत का माहौल है। लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ऐसे में छात्र भाड़े की कार से उतर मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं।
कुछ छात्र तो 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर से बिहार के एक छात्र ने ये वीडियो भेजी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और छात्र अपना सामान लेकर पैदल चल रहे हैं। अभी रातों रात हम लोग पर्सनल कार करके यहाँ बॉर्डर पे पहुँचे हैं, पोलैंड बॉर्डर पे। और बहुत दूर पहले से ही, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पहले से ही यहाँ जाम लगी हुई है, तो पहले ही गाड़ी उतार दे रही है। वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी जाम, ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक दिख रही जाम ही है। और यूक्रेन संकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रों की वापसी यूक्रेन से आज से शुरू होगी। भारतीय छात्रों को लेकर आज 2 विमान आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से शुरू होगी यूक्रेन से छात्रों की वापसी। भारतीय छात्रों को लेकर आज 2 विमान आएंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली और मुंबई में विमानों की लैंडिंग होगी। शाम 4:15 बजे का वक्त दिया गया है जब दिल्ली ये फ्लाइट पहुंचेगी। दिल्ली और मुंबई में विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। दिल्ली लैंड करने वाली फ्लाइट में बिहार के 21 छात्र बताए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई से आने का खर्च बिहार सरकार उठाएगी। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। तो शाम 4:15 बजे का वक्त दिया गया है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट पहुंचेगी। दिल्ली लैंड करने वाली फ्लाइट में बिहार के 21 छात्र शामिल हैं। दिल्ली मुंबई से आने का खर्च बिहार सरकार उठाएगी। खुद इसकी जानकारी नीतीश कुमार ने ट्वीट कर साझा की है। दिल्ली और मुंबई से छात्रों के बिहार आने का सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानिक आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यूक्रेन से बिहार वासियों को भी लेकर 2 विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ट्वीट आपको सीएम नीतीश कुमार का दिखा रहे हैं जो उन्होंने कल किया था और ये जानकारी साझा की थी। और देखिए जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में लगातार जो तनाव का माहौल है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसे लेकर जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये सुविधा उपलब्ध की है कि फ्लाइट से सभी जो भारतीय छात्र हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। और आज 4:15 बजे का शाम का वक्त दिया गया है जब दिल्ली से पहली फ्लाइट आएगी भारतीय छात्रों को लेकर, जिसमें बिहार के भी 21 छात्र शामिल हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, कितने बजे का वक्त है फ्लाइट आने का और क्या कुछ स्थिति आप इस वक्त, कितनी हलचल आपके आसपास दिख रही है इस वक्त? तो शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि आज शाम 4:15 बजे का वक्त दिया गया है जब दिल्ली से पहली फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी। उसमें भारतीय छात्र हैं, 470 भारतीय छात्र इसमें बताए जा रहे हैं। और आज 2 फ्लाइट के आने का वक्त है, एक दिल्ली में लैंड करेगी, एक मुंबई में लैंड करेगी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि इसमें बिहार के 21 छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। और नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली और मुंबई से जो भी बिहार के छात्र आएंगे उनका किराया नीतीश सरकार उठाएगी। तो शंकर आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्या टाइमिंग बताई जा रही है, कितनी हलचल इस वक्त आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? देखिए, आज विमान जो है आज काफ़ी विलंब से यहाँ से रवाना हो रही है, तो जिसके चलते शाम में तकरीबन 4 बजे
यूक्रेन से वो विमान राजधानी दिल्ली पहुंचेगा, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं। और शाम में 4 बजे जब विमान यहाँ पहुंचेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे, उस वक्त में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद वहाँ पे होंगे, एयरपोर्ट पे होंगे और उसके बाद उन छात्रों का स्वागत भी करेंगे। 4 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया है और हो सकता है कि इस वक्त में भी थोड़ा सा वक्त जो है और आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे जो एयरपोर्ट के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4 बजे का वक्त एक निर्धारित हुआ है, जिसमें कि उस वक्त में यूक्रेन से छात्राएं जो 470 लोग आ रहे हैं वो होंगे। और अगर बात करें बिहार की बात करें तो उस विमान में कटिहार, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज के कई छात्र छात्राएं हैं जो उस विमान में आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति बनी है, रूस और यूक्रेन के सेना के बीच में जिस तरह से एक तनाव बढ़ा, जिस तरह से वहाँ पर युद्ध जैसे माहौल बने, उसके बाद भारतीय दूतावास के द्वारा लगातार वहाँ के नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। वहाँ पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी विशेष तौर पर बताया जा रहा है कि बिना वजह और गलत तरीके से वहाँ से निकलने का प्रयास न करें, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है यूक्रेन से सटे हुए जो दूसरे अन्य देश के जो बॉर्डर हैं वहाँ से भी निकलने के कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। तो उन लोगों को भी सलाह दिया जा रहा है कि बिना समन्वय नहीं वहाँ से प्रस्थान न करें। इसके साथ ही जिस वाहन से छात्रों को लेकर वहाँ के निवासियों को लेकर जो बस रवाना होगी, तो उस बस में भारत का जो तिरंगा है या भारत के नाम से वो एक पोस्टर जरूर होने चाहिए, जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब भी अलर्ट जो है बाकायदा वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो भारतीय शंकर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि पहले 9:40 का वक्त दिया गया था, 9:40 का, जब फ्लाइट की लैंडिंग होनी थी, लेकिन इस देरी की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से वहाँ पे हालात बन रहे हैं, हालात को ध्यान में रखते हुए विमान का जो वक्त है उसको उसमें तब्दीली की जा रही है और भारतीय दूतावास लगातार वहाँ पे संपर्क में है और जैसे ही स्थिति वहाँ पे सही होती है उसके बाद ही वहाँ पे विमान को लैंड करा करके वहाँ से यात्रियों को लेकर भारत विमान जो है लेकर आएगी। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर ये तमाम जो है एक अटकलें जो है लगाई जा रही थी कि आज सुबह में विमान 9:30 से 10 बजे तक पहुँच सकता है, लेकिन जो विमान है वो शाम के वक्त में तकरीबन 4 बजे पहुँचने की उम्मीद है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद उस यात्रियों का स्वागत करने के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त में भी काफ़ी लोग पहुँचे हैं, काफ़ी जो यात्री जो आने वाले हैं, जो यूक्रेन से आने वाले हैं, उसके कई परिजन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब तमाम लोगों को भी सूचित किया जा रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लें और विमान के आने में थोड़ी सी विलंब हो सकती है। हालांकि 2 विमान की जानकारी मिल रही थी, एक राजधानी दिल्ली को आना था और दूसरा विमान मुंबई जाने वाली थी। लेकिन इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर इस मामले में पुष्टि की जाएगी, वक्त भी बताया जाएगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं शाम में 4 बजे यूक्रेन से आने वाले विमान जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे उस वक्त में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचेंगे, इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे नेता भी पहुंचेंगे और हो सकता है कि बिहार मूल के रहने वाले कुछ सांसद विधायक वो भी पहुंच सकते हैं जो उन छात्रों को स्वागत करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति बनी है, वहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से उन तमाम भारतीय मूल के छात्र और लोगों को वहाँ से जल्द निकाला जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले में बाकायदा विदेश मंत्रालय को सूचित किया कि जो भी बिहार मूल के छात्र होंगे या निवासी होंगे उनको निकालने का प्रयास किया जाए। उसके लिए चलिए शंकर, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर से अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी कुमार चौबे ने यूक्रेन में फंसे लोगों को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाए। भारत सरकार पूरी तरह से मानवीयता का ख्याल रख रही है, ये बात कही गई है। नहीं कहूँगा, वहाँ जो भारतीय बच्चे हैं, भारत की सरकार जब भी कभी हुआ, जब भी ऐसे संकट आए और संकट आने के बाद भारत सरकार उनको रेस्क्यू किया है। यहाँ भी हमने जहाज भेज करके मंगाया है, हेल्पलाइन दिया है, प्रधानमंत्री ने सभी राजनयिकों से बातचीत की है और मेरा पूरा विश्वास है हम अपने बच्चों को सकुशल वापस लाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से
पूरा विश्व हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री जी बराबर उस भावना से काम करते रहें और हमारी सरकार हर तरह की निगाहों के साथ उन तमाम देश के साथ है जिनके साथ कोई अत्याचार ना हो, और उसमें भारत सरकार ज़रूर आने वाले दिनों में जो भी लोग फंसे उनके लिए भी विचार चल रहा है। हर प्रकार से यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी घटना घटी है। बक्सर के 3 छात्र, उसके लिए प्रयास चल रहा है और हर तरह से उन्हें संकट से निकाला जाएगा। और देखिए, यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी है। गोपालगंज के 18 छात्र भारतीय दूतावास की सूचना पर यूक्रेन से पलायन कर हंगरी पहुंचे। छात्रों का कहना है कि दूतावास ने बताया कि यहां उनके लिए फ्लाइट की कोई व्यवस्था है, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर उनके लिए फ्लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यूक्रेन में लगातार हो रही बमबारी के बीच करीब 700 किलोमीटर तक सड़क मार्ग तय कर छात्र हंगरी बॉर्डर पहुंचे। मेडिकल के छात्रों ने हमें जो वीडियो भेजा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हंगरी बॉर्डर पर किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जहां बॉर्डर फोर्स की कड़ी निगरानी है। लिहाजा भारतीय मूल के छात्रों को हंगरी में एंट्री नहीं मिल पा रही है। मेडिकल स्टूडेंट रिजवान ने हंगरी बॉर्डर से वीडियो भेजकर कहा कि वहां भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। बॉर्डर पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, जहां बिहार के छात्रों को भारी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। या तो छात्रों को हंगरी में एंट्री दिए जाने की व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें एयरलिफ्टिंग कर वतन वापस लाया जाए। इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र अभी अपने शहर इवानो से हंगरी के बॉर्डर पे आ चुके हैं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजरी था कि आप हंगरी के जो बॉर्डर इलाका है KPP टेस्ट उस पे आप पहुंचे और यहाँ पे हमारे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे अराइव्ड हुए हैं। तो अभी भारत सरकार से एक गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द हंगरीन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हंगरी का बॉर्डर है, यूक्रेन हंगरी का बॉर्डर, और ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग भी अभी भारतीय जो छात्र हैं, कुल इवानो से 18 छात्र अभी हैं हंगरी के बॉर्डर पे, तो हमें भारतीय दूतावास से जल्द मदद दिलवा के हंगरी के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशिद रिजवान अभी अब से हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर से लाइव हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो लंबी गाड़ियाँ हैं, ये सब एंट्री के लिए, हंगरी में एंट्री के लिए खड़ी हुई हैं। और हम अभी 18 छात्र टोटल इवानो फ्रांकिस से यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इस समय हम लोग बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाई है इस हंगरी के बॉर्डर के अंदर। आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर करें जल्दी से जल्दी और हम लोग को एंट्री करवाएं, क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे नहीं है जिसके थ्रू हम लोग जा पाएँ अंदर, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी है वो हमें मना कर रही है अंदर ले जाने से अभी। और देखिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों में दहशत का माहौल है। यूक्रेन से एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें लखीसराय के छात्र अनुराग और सीवान के छात्र अविनाश यूक्रेन की हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोनों छात्र अपनी सुरक्षा के लिए मेट्रो स्टेशन के शेल्टर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। हेलो, मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में बिहार से हूँ और मैं यूक्रेन में मेट्रो में हूँ, मेट्रो जा रहा हूँ। यूक्रेन के खार्किव सिटी में अभी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। हम लोग को पता नहीं, शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। पता नहीं क्या होने वाला है कि लगातार सेलिंग हो रही है। ये हम लोग के फ्रेंड हैं, ये लोग पूरे डरे हुए हैं। बोलो बोलो बोलो। हेलो, बोलो। मैं अविनाश कुमार सिवान से। भारी सेलिंग हो रही है, इसके वजह से हम लोग भाग रहे हैं बंकर में। हम बोलो बोलो। हम लोग बंकर में छिपने के लिए जा रहे हैं। हेवी सेलिंग हो रही है, इसके डर की वजह से सारे लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं मेट्रो में के अंदर
जो बम शेल्टर बना है उसमें। बोलो अरफात, बोल। बहुत ज़्यादा बम फूट रहा है यहाँ पे। ये मेरे अरफात भाई हैं, ये पूरे पता नहीं क्या होने वाला। ये हम लोग का लगता है लास्ट वीडियो हो। थोड़ा भारत सरकार से अपील करें कि जल्दी से जल्दी एवैक्यूएट करे। जय हिंद, बोलो सब जय हिंद। जय हिंद। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध के हालात के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें गया जिले के परैया बाजार निवासी डॉक्टर धीरज कुमार की बेटी नेहा भी शामिल है। नेहा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद छात्रों के सामने घर वापसी का संकट खड़ा हो गया है। परिजन भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं बिहार के गया जिले की परैया की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष में पढ़ रही हूँ। युद्ध के हालात को लेकर के हमारे यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ की फ़्लाइट्स भी बंद हो गई है ताकि जिससे हम घर जा सकें। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमें ऊपर से सरकार की ओर से कहीं से भी कोई मदद मिले ताकि हम लोग जल्द से जल्द घर जाएं। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है और तबाही लगातार जारी है। इसी क्रम में जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। कीव में रूस के सैनिक को मार गिराते हुए लाइव वीडियो सामने आया है। गोली लगने के बाद सैनिक वाहन से नीचे तड़पते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो रूसी सैनिक है उसे गोली लगी है और उसके बाद वो गाड़ी के नीचे बैठकर तड़प रहा है। तो ये तस्वीरें उस तबाही को दिखाती है जो इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक